मुझे लगता है कि राहुल जी ने थोड़ा समय से पूर्व ये ऐसी बातें कह दी। ठीक है, राज भाई ने कहा कोई कानून थोड़ी ना, कानून नहीं है, बहुत सारी चीजें कानून नहीं है, लिखी नहीं है, लेकिन वो परंपराएं हैं। ब्रिटेन में तो सब कुछ परंपराओं से चलता है, राजकाज, संसद वहां की सीनेट। बोले जी इनको कूलिंग पीरियड नहीं देंगे हम, ठीक बात है, लेकिन फिर जेब में उतना सामान हो क्या कि आप जाके खटोला पलट दो उनका? और खटोला नहीं पलट पाए तो जगहसाई होगी, तब जगहसाई होगी। इसीलिए समझदार आदमी तब तक युद्ध में उतरने की सार्वजनिक घोषणा नहीं करता जब तक युद्ध जीते जाने की सारी व्यवस्था न हो जाए, त्रुटि विहीन रणनीति जब तक ना हो जाए। राहुल जी ने कहा कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक भी उधर से इधर आ जाएगा तो खेल पलट जाएगा। किसी एक को चुन लीजिए, भाजपा के अलावा एनडीए में जितने हैं किसी एक को चुन लीजिए, मैं तो कहता हूं 2 को चुन लीजिए, तब भी सरकार बहुमत नहीं खो रही। फिर व्यग्रता, व्याकुलता नहीं दिखानी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस जैसी पार्टी टीडीपी से चिरौरी कर रही है कि हे मेरे प्रभु, आपको मेरी कसम, स्पीकर का अपना उम्मीदवार उतार दो, हम सब लोग आपके पीछे चल देंगे तुरंत। आपके कहने से भी ऐसा नहीं करेंगे चंद्रबाबू। क्या बयानों से राजनीति चलती है क्या? नहीं ना। मेरी बात से आजम खान साहब और राज साहब दोनों सहमत होंगे, इमोशनल बयानों से राजनीति थोड़ी नहीं चलती। राजनीति तो बड़ा निष्ठुर चीज है। चंद्रबाबू नायडू अपना हित देखेंगे कि आपकी सुनेंगे? मैंने देखा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब लोग चंद्रबाबू की चिरौरी कर रहे, करे हे प्रभु कृपा निधान। बोलो क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि अपना स्पीकर को उम्मीदवार उतार दो, हम पूरा इंडिया अलायंस आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। चंद्रबाबू ने तो हाँ नहीं कही, और नीतीश कुमार ने तो सार्वजनिक ही कह दिया कि नहीं, भाजपा बड़ी पार्टी है, वो जिसको कह देगी स्पीकर हम उसके पीछे खड़े। तब एक दो वोट इधर उधर होने से तो बात बन नहीं रही। और जब हम ये किसी भी निर्वाचित सरकार को ये कहते हैं ना, ये तुक्के से बन गई, गलती से बन गई, इसके पास बहुमत नहीं है, तो ये जनता में एक क्षोभ पैदा होता है। जनता कहती मेरे आदेश से बनी हुई सरकार को ये कौन होते कहने वाले के तुक्के से बन गई। और तब जब कांग्रेस को तो ये नहीं कहना चाहिए, जिसने मनमोहन सिंह की 2 बार की सरकार कितने कम सीटें जीतने के बाद चलाई, नहीं चलाई। नरसिंह राव जी की सरकार भी, तो आपको तो फिर ये नैतिकता रखनी चाहिए कि भाई अभी हाल में 3 सरकारें हमने ऐसी चलाई हैं क्या। और जितनी मनमोहन सिंह के समय में 2 बार में और 1 बार में नरसिंह राव जी के समय में कांग्रेस के पास जितनी सीटें थी, उससे काफी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं इस वक्त। ये तो ध्यान सबको रखना होगा। नहीं, आप तो एक बार 200 भी नहीं थे तब भी बना ली थी सरकार, ये तो 240 है। और चुनाव पूर्व गठबंधन की भी एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको मजबूती देती है। भाजपा ने 240, अपने 240 आने के बाद सहयोगी नहीं खोजे ना, कोई बाहर से सहयोगी नहीं लिया। जो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे उन्हीं को रखा और उन्हीं से सरकार बन गई। हाँ, हुआ इतना कि आप भाजपा के एनडीए में जो सहयोगी दल थे उनको भाजपा से अलग नहीं कर पाए, इसलिए ये सब सारा स्यापा है। तो ये तो आपकी कमजोरी है, उनको आप पे भरोसा नहीं होगा। भाई भरोसा भी तो एक बड़ी चीज है ना। चंद्रबाबू आपके यहां आए तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इतनी कुर्सियों के बाद उनको कुर्सी मिलेगी।
आजम खान साहब गलत नहीं करा, इतनी कुर्सियों के बाद उनकी नंबर लगेगा कि आप यहां बैठ जाओ, क्या तब तक तो नाश्ता खत्म हो जाएगा आगे जो रखा होगा मेज पर। तो कोई क्यों जाएगा? जब दूसरे तीसरे नंबर पर बैठ रहा है आदमी तो आप क्या क्यों जाएगा? और मान लीजिए है क्षमता और सामर्थ्य, तो इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 26 तारीख कौन दूर है, हो जाए दो दो हाथ, हो जाए अलगार, देश जान लेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये लिखत पढ़त का विषय नहीं है कि हम कूलिंग पीरियड क्यों दें। कि हमारे आजम भाई या राज भाई ने कहा था कि ये तो वही पुरानी सरकार है, फिर भी व्यक्ति को कूलिंग पीरियड या पार्टी को नहीं मिलता। आजम भाई, कूलिंग पीरियड देने की जो परंपरा चली वो मालूम क्यों चली थी? जो हमें बड़े नेताओं ने बताया, जिन्होंने भारत के पूर्व में राजनीति को संचालित किया। ये इसलिए नहीं दिया कि उस सरकार से कोई मोहब्बत है, इसलिए दिया कि जनादेश का सम्मान दिखना चाहिए। जनता के आदेश से सरकार बनती है। किसी की घर में मनमर्जी है क्या कि डंडा हाथ में लिया, बोले कहां जा रहे, बोले शपथ लेंगे जाके? ऐसा तो आज तक भारत में हुआ नहीं। ना कोई जबरिया घुस सकता राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाओ। जनादेश से ही सरकार बनती है। उस जनादेश के सम्मान में 6 महीने हम शांत रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उपकार कर रहे हैं सत्ता पक्ष पर। मुझे याद है, आजम भाई एक बता देता हूं, एक अनौपचारिक मामला है लेकिन आज बता ही देता हूं। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, राजनाथ जी शायद भाजपा के अध्यक्ष थे उस वक्त। तो हमने उनसे अखिलेश यादव की सरकार पर एक सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी 6 महीने हो जाने दीजिए, अभी जनादेश से सरकार आई है, 6 महीने बाद समीक्षा करेंगे और बिल्कुल धारदार समीक्षा करेंगे। आजम खान साहब समझ रहे हैं ना आप? यह होता है लोकतंत्र। इसको कहते हैं लोकतंत्र की मर्यादा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव को वॉक ओवर दे रहा हूं, उन्होंने कहा जनादेश का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला दिया है, हम 6 महीने उस फैसले को सिर झुकाकर देखेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे। ये मेरे इंटरव्यू की बात है और टीवी का इंटरव्यू है तो रिकॉर्डेड है, वो खरी खोटी भी सुना सकते थे नहीं। इसलिए मैंने ये कहा था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि गांधी परिवार का व्यक्ति, जिसके 3 परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे, पंडित जी, इंदिरा जी और राजीव जी, वो व्यक्ति 10वें दिन कह रहा है कि सरकार चली जाएगी, मेरी बात हो गई, डील हो गई, टाटा बाय बाय। नहीं भाई, किसी की कृपा से सरकार नहीं आई और ना किसी के चाहने से जाएगी। ये जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के चलते सरकार बनी है और जाएगी भी तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के ही जरिए जाएगी। किसी के कोसने से कोई सरकार नहीं जाती और किसी के इच्छा से जनादेश नियंत्रित नहीं होता। हमारी इच्छा हो सकती है कि फला सरकार ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। भाजपा की इच्छा हो सकती है कि ममता बनर्जी की सरकार ना रहे, लेकिन ये तय तो पश्चिम बंगाल की जनता ही करेगी ना राज भाई। वैसे ही मोदी की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये 24 अक्टूबर रोड से तय नहीं हो सकता। ये इस महान देश की महान जनता तय करेगी, ये जान लीजिए। 26 तारीख को एक सेमीफाइनल है, उसको भी देख लेते हैं। 26 को हम आप फिर सब मिलेंगे, देखेंगे भाई ये जो मल्ल युद्ध हुआ इसका नतीजा क्या रहा। लेकिन हां, अब दरवाजा खोल ही दिया है तो एक बार लड़ लीजिए, गली में आई गए हैं तो। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि 26 तारीख के बाद जनादेश के प्रति सम्मान दिखाइए। युद्ध के अवसर बहुत आएंगे मेरे भाई, भारत की जनता से तो आपकी लड़ाई नहीं ना, उसके फैसले के प्रति तो सम्मान दिखाइए।
अच्छा मान लीजिए आप 6 महीने युद्ध करते भी रहो तो क्या सरकार चली जाएगी? नहीं ना। आप रोज बयान दो तो क्या उनकी सेहत पे क्या फर्क है? नहीं ना। और ये बात तो सब लोग जानते हैं, बयानों से सरकार ना आती है ना जाती है। आदम भाई गलत तो नहीं कहा? बयानों से सरकार आती जाती होती तब तो जय श्री राम। इसलिए मैं कह रहा हूं 26 को पूरी ताकत से लड़ लीजिए, जो फैसला आए उसको फिर लोकतांत्रिक भावना से स्वीकार करिए। और जो बात आजम खान कह रहे थे कि सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका बड़ी होती है, उसको निभाइए। इससे आपकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है जब कोई बड़ा नेता ये कह देता कि हमारी बात हो गई, सेट हो गया, अब डील हो गई और सरकार जाने वाली है। नहीं, छोटे लोग बोलते समझ में आता है, वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, बोले भाई तो ऐसे बोल देंगे चकल्लस में। बड़े नेताओं को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरी अपनी मान्यता है। बोलिए तो गंभीरता से बोलिए, तोल बोल कर बोलिए। चुनाव बीत गया ना, अब तो चुनाव है नहीं, अब तो 5 साल बाद चुनाव है। अभी से ऊर्जा खत्म कर देंगे तो फिर 5 साल में चुनाव आएगा, तब तक ऊर्जा बचा के रखिए भाई। बड़ी लड़ाई वहां लड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विज्ञापन के लिए, फिर लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है राहुल जी ने जो कुछ कहा और जो कुछ दावा उन्होंने किया, उसका इम्तिहान 26 तारीख को हो जाएगा, अगर 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राहुल गांधी को अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि मोदी सरकार जा रही है, हमारे पास व्यवस्था हो गई है, हमारे पास संपर्क में है उनके लोग। तो अगर जो आपने कहा उसको करके दिखा दीजिए, अवसर है विपक्ष के लिए। 26 तारीख को स्पीकर के निर्वाचन में अपनी ताकत दिखा दे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मान लिया जाएगा राहुल जी की बात केवल अपने कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने भर के लिए थी, एक शिगुफा था, एक अटकल थी कि चलो छोड़ कर देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा तो कम से कम हमारा कार्यकर्ता तो थोड़ा जागृत रहेगा, उत्साह में रहेगा कि भाई सरकार बन भी सकती है। लेकिन विश्वसनीयता का संकट और घनीभूत हो जाएगा अगर 26 तारीख को फिर आप अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए। इसलिए राहुल गांधी का ये वक्तव्य और 26 तारीख को लोकसभा का स्पीकर का चुनाव, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस चुनाव का नतीजा ये तय कर देगा कि राहुल गांधी के इस वक्तव्य में कितनी जान थी। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at Sharda. Admissions now open.